नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम MPPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को शुरू करेंगे। यह सभी टेस्ट पेपर इंदौर की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिए गए हैं। यदि आपने अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो निश्चित तौर पर यह टेस्ट पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जो टेस्ट पेपर है हमने वेदांत इंस्टीट्यूट से लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद इसे कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सनकुआ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सनकुआ का जो मेला है यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर? दतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में किस आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया जाता है? तो जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है इसमें किस आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो यह गलत है क्योंकि हिमालय की तलहटी में पेट्रोलियम और एंथ्रेसाइट कोयले के निक्षेप मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यह बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय या शिवालक में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है। और आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत श्रेणी है इसे 4 उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की जो स्थापना 21 जुलाई 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई थी। और इसमें जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? तो इसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला दंडाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइन नदी निकलती है, तो राइन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो राइन नदी है यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यह स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस की सीमा बनाती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। और आपको यहाँ बता दूं कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है यह ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर में यूपीआई पेमेंट ने या यूपीआई पेमेंट बैंक ने अपना ATM खोला है? तो यहाँ आपको बता दूं कि मुंबई में यूपीआई पेमेंट बैंक ने अपना ATM खोला है। और यूपीआई क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे NPCI या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में से डेवलप किया गया था। किसे? यूपीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हिंगलाजगढ़ का किला है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर के किस अभियान से जयमल और फत्ता की वीरतापूर्ण संघर्ष जुड़ा है? तो अकबर का वह कौन सा अभियान है जिससे जयमल और फत्ता का वीरतापूर्ण संघर्ष जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मेवाड़ अभियान। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह उस समय मेवाड़ का शासक था। और यह जो अभियान है ये 1567 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को सहकारिता का जनक कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को सहकारिता का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन को। किसे? लॉर्ड कर्जन को सहकारिता का जनक कहा जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन को 1899 में वायसराय बनाया गया था और इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि 1919 का जो अधिनियम है यह भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो क्रांतिकारी बख्तावर सिंह थे कौन? क्रांतिकारी जो बख्तावर सिंह थे इन्हें किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कब रूपांतरित किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 2016 में किया गया। कब? 19 जुलाई 2016 को इसका नाम परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लूटूथ के आविष्कार में किसका योगदान है?
तो जो ब्लूटूथ का आविष्कार है यह किसने किया था? तो एरिक्सन कंपनी में काम करने वाले जोहान हडसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। किसने? एरिक्सन कंपनी है और इसी के एक एम्प्लॉय थे कौन? जोहान हडसन। उन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था 1994 में। और यहाँ आपको बता दूं कि जो ब्लूटूथ यह एक वायरलेस डिवाइस रहता है और इसमें रेंज कितनी होती है? तो इसमें 10 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास हेतु 5th जनरेशन योजना का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान ने एआई के विकास हेतु 5th जनरेशन नामक योजना का शुभारंभ किया है। कब? 1981 में किया था। कब? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के थॉमस डिकी द्वारा विकसित वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो थॉमस डिकी द्वारा विकसित वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइनेक्स। और यहाँ आपको बता दूं कि लाइनेक्स है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा? लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से टाटा भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो निम्नलिखित में से टाटा भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पश्चिमी निमाड़ से। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें इंडियन रॉबिनहुड भी कहा जाता है। और पश्चिमी निमाड़ खरगोन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फेलोशिप किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो इंदिरा गांधी फेलोशिप है इसे किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण शोध के क्षेत्र में इंदिरा गांधी फेलोशिप प्रदान की जाती है। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम सभी यूनिट के अलग अलग कोचिंग संस्थानों के टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के मलिक मुगीस की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ आपको बता दूं कि जो मलिक मुगीस थे या हुसंग शाह के वजीर थे। कौन? मलिक मुगीस या हुसंग शाह के वजीर थे और हुसंग शाह ने ही इनकी मस्जिद का निर्माण मांडू में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2003 में किया था। कब? 2003 में मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष भारत में किस दिवस या किस दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह ओलंपिक कहाँ पे आयोजित होगा 2024 का? तो यह पेरिस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना है वर्ष 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली या संघात्मक मॉडल को अपनाया गया है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन इसका आधारभूत लक्षण है। दूसरा है उसमें एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। तो यह स्टेटमेंट, यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आर है यह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि संघीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य सही अनुपात में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और जो कथन आर दिया गया है इसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना के बारे में बताया गया है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है यह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? तो जो अनुच्छेद 43 है, कौन सा अनुच्छेद 43, जिसमें कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी का प्रावधान किया गया है। तो इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा नामक जो यह पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुन्नार मेडल के द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी गई है और गुन्नार मेडल ही रोलिंग प्लान की जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जेली बनाने के लिए निम्न में से
कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो जेली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अमरूद का उपयोग जेली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यदि ब्लड में WBC की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया होता है, इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम या हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक माना जाता है कौन सा तत्व? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 1915 में मध्य प्रदेश के किस शहर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो 1915 में मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये जबलपुर में हुई थी। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथ है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कायथ है ताम्र पाषाण कालीन एक प्रमुख स्थल है और यह काली सिंध नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खोज है 1964 में BS बाकड़कर के द्वारा की गई थी। किसकी? कायथा नामक ताम्र पाषाण कालीन स्थल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सूपी अभिलेख में। किसमें? सूपी अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है और सूपी अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो यह रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार शासक सिंधु राज के किस दरबारी कवि ने नव सहसांक चरित्र की रचना की थी? तो परमार शासक कौन? सिंधु राज। इनके दरबारी कवि कौन थे? पद्मगुप्त। इन्हीं के द्वारा नव सहसांक चरित्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के गौड़ वंशीय शासकों की निम्न में से किस स्थान पर राजधानी नहीं रही है? तो जो गौड़ वंश था मध्य प्रदेश का, इनकी किस स्थान पर राजधानी नहीं रही है? तो चौरागढ़ इनकी राजधानी रही है, रामनगर इनकी राजधानी रही है, देवगढ़ भी इनकी राजधानी रही है, लेकिन राजपुर इनकी राजधानी नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बघेल मूलतः किस राजपूत राजवंश से संबंधित हैं? तो बघेल मूलतः किस राजपूत राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात की चालुक्य। गुजरात के चालुक्य वंशीय हैं कौन? बघेल मूलतः गुजरात के चालुक्य वंशीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो शेख रमजान ने 1857 क्रांति में सागर से नेतृत्व किया था। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से नेतृत्व किया था, ना कि रायपुर से। श्री बहादुर ने मंडला से किया था और टाट्या भील ने खरगोन से किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम मोदी किस आंदोलन से संबंधित थे? तो मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी है कौन? नाथूराम मोदी। इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है जबलपुर झंडा सत्याग्रह। किस आंदोलन से जुड़े हैं नाथूराम मोदी? जबलपुर झंडा सत्याग्रह से। और कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। और इस जबलपुर झंडा सत्याग्रह में किन किन लोगों का योगदान रहा है? तो इसमें नाथूराम मोदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान का इसमें योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मानी जाती है। कहाँ से? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। जबकि जिला निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो जिला निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, जबकि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कितना होता है इनका कार्यकाल? 6 वर्ष या 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कैग के कर्तव्यों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो भारत में कैग या महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक के कर्तव्यों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 149 के अंतर्गत कैग के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किन मामलों में शिकायत कर सकता है? स्वप्रेरणा से, बिल्कुल सही है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर, यही भी बिल्कुल सही है। और तीसरे पक्ष की शिकायत पर, तो यही बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष
कौन नहीं रही हैं? तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, यह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं। जबकि उपमा राय, शोभा ओझा और कृष्णकांत तोमर यह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना किस प्रकार होती है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की? तो 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को व्यक्तिगत तौर पर अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकती है? एनजीटी व्यक्तिगत तौर पर अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत तौर पर एनजीटी अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। लेकिन यदि कोई कंपनी है तो उसके लिए अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारतीय व्यापार नीति की अवधि कौन सी है? तो वर्तमान में भारतीय व्यापार नीति की समय अवधि कौन सी मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2015 से 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे नहीं है? तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल में सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। कहाँ पर? भोपाल में। यहाँ आपको बताते चलूँ कि सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी और इसे सेबी अधिनियम कब आया था? 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ पर? अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और नई दिल्ली में है। लेकिन भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल यह कब अस्तित्व में आया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 में यह इसे हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन यह 2005 में अस्तित्व में आया था। कब? 2005 में। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।